तो वैदिक एकेडमी एक ऑनलाइन मोबाइल ऐप है। जैसे कि पहले के समय में लोग गुरुकुल जाते थे, गुरुकुल में स्वाध्याय करते थे। फिर क्या हुआ कि गुरुकुल नहीं जा सकते हैं, तो जगह जगह पे आर्य समाजें आदि बनी। तो लोग आर्य समाज जाते हैं, मंदिर जाते हैं, है ना, जो छोटे समूह होते हैं वहाँ जाते हैं। लेकिन आज आज के समय लोग वहाँ भी नहीं जा पाते हैं, ना मंदिर जा पाते हैं, ना आर्य समाज जा पाते हैं कहीं कि वहाँ कुछ शिक्षा दीक्षा कर पाएँ। और आज के समय जो हमारा जो विद्वत वर्ग जो है, जो पुरोहित हैं, वे स्वयं भी नहीं पढ़ाई करते हैं आज के समय। उनकी शिक्षा दीक्षा ही बहुत कम है। तो इसकी वजह से आज के समय जो हिंदू समाज का जो स्वाध्याय का जो क्रम है वो बहुत ही कमजोर हो चुका है, बहुत ही खराब हो चुका है। तो इसको लेके ही हम लोगों ने वैदिक एकेडमी ऐप बनाया है, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेस संस्कृत के विषय में, संस्कृत, योग, यज्ञ, आयुर्वेद आदि आपको मोबाइल ऐप के अंदर ही पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो मैं भी आपको जो है अपना स्क्रीन शेयर करके मैं आपको मोबाइल ऐप दिखाता हूँ, जिससे कि आप लोग इसको देख के समझ पाएँ और आप लोग भी इस ऐप को इंस्टॉल करें। हमारी टीम के सदस्य जो है वो आपको मोबाइल ऐप का भी लिंक भेज देंगे चैट में। तो मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी, जी। हाँ, तो देखिए ये हमारा जो है ये मोबाइल ऐप है, इसका नाम है वैदिक एकेडमी मोबाइल ऐप। तो वैदिक एकेडमी ऐप के अंदर जो है इस तरीके से आपको इसमें कोर्सेस मिलेंगे, है ना? तो आप इसमें जाके जैसे सत्यार्थ कोर्स भी है और परीक्षाएं भी हैं। तो आप इसमें परीक्षा भी दे सकते हैं, कोर्स में पढ़ाई भी कर सकते हैं, है ना? और इसमें जो भी कोर्सेस ऐसे बने हुए, मान लीजिए एक कोर्स पे क्लिक करते हैं, तो इस कोर्स को अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो इसमें आपको सारी चीज़ें पढ़ने के लिए इसके अंदर ही मिल जाएगी, है ना? जैसे कि मान लीजिए ये हम खोलते हैं, तो पढ़ने की पूरी सामग्री इसके अंदर ही मिली हुई है, जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना? आप इसके अंदर जैसे कि मान लीजिए वेदों के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं, है ना? तो उसकी सारी जानकारी देखिए वेदों के अंदर के बारे में आपको यहीं मिल जाएगी पढ़ने के लिए। तो ये एक मोबाइल ऐप है जिससे कि आपको मान लीजिए चारों वेद हैं, तो सबों की जानकारी है, कितने मंत्र हैं, क्या है, वो सारी आपको उसके अंदर ही मिल गई, है ना? तो इसमें हिंदी में भी कोर्सेस हैं, इंग्लिश में भी कुछ कोर्सेस हैं, और भी कोर्स हम लोग अभी बना रहे हैं। तो कुछ लिखित हैं, कुछ रिकॉर्डेड हैं। तो इस तरीके से इस कोर्स में अभी हम लोग इसको बना रहे हैं। क्षमा इसमें कुछ परीक्षाएं हैं। हेलो, जी जी। मैं बीच में आपको ज़रा कह रहा हूँ कि ये सब लोग वीडियो ऑन नहीं किया है कोई। कोई बात नहीं, ठीक है। अभी क्लास जब शुरू होगी ना, सार्थक आ जाएंगे, तब तक के लिए ही हूँ मैं, है ना? सार्थक जब आएंगे तो मोहित मुझे बताइएगा, है ना, जब सार्थक आ जाएंगे तो। आ गए। तो अच्छा, मोहित सार्थक आ गए हैं क्या? सार्थक आप आ गए हैं तो बताइएगा मुझे, है ना? तब तक मैं तो बस ऐप का डेमो दे रहा सादर था। नमस्ते जी, मैं यहाँ पर उपस्थित हो चुका अच्छा हूँ। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो ये ऐप के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, इस ऐप का हम लिंक भेज देते हैं आपको। इस ऐप के माध्यम से ही हम लोग कई सारे कोर्सेज चला रहे हैं, जिससे आप ऑनलाइन परीक्षाएं भी हो रही हैं, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। तो इसकी जानकारी हम लोग और आप लोगों को देंगे। लेकिन अभी जो है शासक आए हुए हैं, तो उनका समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपने बहुत ही व्यस्त समय से इस कार्य के लिए उन्होंने समय निकाला है। हमने उनसे आग्रह किया था कि ऐसी एक कोर्स बनाएँ जिससे पाँचों ही यज्ञ विधि इसमें हो, और इन्होंने जितनी कम उम्र में वैदिक धर्म की जो सेवा कर रहे हैं, जो इन्होंने स्वाध्याय किया है, जो उन्होंने पूरे देश भर के लोगों को जो हमारा मूल वैदिक धर्म है उसके बारे में सिखाने का जो प्रयास किया है, वो बहुत ही सराहनीय है। तो हम लोग के सामने कि ये उदाहरण के तौर पे सार्थक उपलब्ध हैं, और आप सबों को जो इसमें बड़े हैं, आपको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, और आप अपने साथ-साथ अपने परिवार के छोटे बच्चों को भी इस कोर्स से जोड़िए, इस वेबिनार से जोड़िए। इस वेबिनार के बाद एक कोर्स भी हमने प्लान किया है, उसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम लोग पाँचों यज्ञों के बारे में, जो हमारे वैदिक धर्म के, हिंदू धर्म के मूल आधार हैं, इसके बारे में आप इस कोर्स को जानेंगे, पढ़ेंगे। तो इसके साथ सार्थक मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय निकाला है इस पुनीत कार्य के लिए, और हम लोग अब आपके मार्गदर्शन में इस कोर्स को शुरू करते हैं। सार्थक, आपका स्वागत है। सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि कृपया एक सीध में बैठ जाएं, सीधे होकर के बैठें।
यदि संभव हो तो वीडियो ऑन करने का प्रयास करें और अपने माइक को कृपया बंद रखिए। बीच में यदि आप कक्षा के माइक को ऑन करेंगे तो उससे व्यवधान उत्पन्न होगा और अन्य विद्यार्थियों को भी समस्या आएगी और प्रशिक्षक के रूप में मुझे भी समस्या होगी, तो कृपया अपने माइक को म्यूट रखिएगा। वीडियो को ऑन रख सकते हैं। कृपया सभी सीधे होकर के बैठ जाएं। परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास भरें। पठन पाठन मंत्र। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ईश्वर की महती अनुकंपा से, गुरुजनों के आशीर्वाद से, आप सभी महानुभावों की सत्प्रेरणा से वैदिक अकेडमी के तत्वावधान में आज से एक नया प्रकल्प प्रारंभ होने जा रहा है, पंच महायज्ञ प्रशिक्षण। इस प्रकल्प के अंतर्गत प्रथम 3 दिन निशुल्क वेबिनार के द्वारा पंच महायज्ञ का सामान्य परिचय दिया जाएगा। तत्पश्चात 25 मई से लेकर के 10 जून तक इन 15 दिनों में पंच महायज्ञ की विस्तार पूर्वक व्याख्या का प्रयास किया जाएगा कि पंच महायज्ञ के मंत्रों की, पंच महायज्ञ के विधि की, पंच महायज्ञ की क्रियाओं के पीछे जो रहस्य है उसकी विस्तृत विवेचना और व्याख्या हो सके, ऐसा प्रयास रहेगा। तो इस प्रकल्प को प्रारंभ करते हुए निशुल्क वेबिनार में से 3 वेबिनार में से आज पहला वेबिनार है जिसमें पंच महायज्ञों की अनिवार्यता पर विचार किया जाएगा। पंच महायज्ञ आज के समय करना क्यों आवश्यक है, पहले हम पंच महायज्ञ का अर्थ समझेंगे। पंच महायज्ञ के अंतर्गत कितने यज्ञ, कौन कौन से यज्ञ आते हैं उनके बारे में समझेंगे। प्रत्येक की संक्षिप्त व्याख्या के बारे में समझेंगे और उसके बाद आज के समय पंच महायज्ञ करना क्यों जरूरी है, क्यों आज के समय मॉडर्न एरा में भी पंच महायज्ञ की प्रासंगिकता है, पंच महायज्ञ का विधान है, क्यों पंच महायज्ञ व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति को बिना रुके, बिना किसी दिन को विराम दिए क्यों व्यक्ति को प्रतिदिन पंच महायज्ञ करना चाहिए। इस विषय पर आज हम मनुस्मृति के आधार पर चर्चा करें। यदि पंच महायज्ञ की बात की जाए तो प्रत्येक शास्त्र में आपको पंच महायज्ञ का विधान मिलेगा। प्रत्येक शास्त्र, चाहे वेद हो, चाहे उपनिषद हो, चाहे दर्शन ग्रंथ हो, चाहे मनुस्मृति हो, चाहे कोई भी धर्मशास्त्र हो, चाहे ऐतिहासिक ग्रंथ रामायण महाभारत हो, सब में आपको पंच महायज्ञ के अंश दृष्टि में आएंगे। जब भी आप किसी शास्त्र को उठा करके देखेंगे तो पंच महायज्ञ का विधान, पंच महायज्ञों का वर्णन प्रत्येक शास्त्र के अंदर आएगा। उसका कारण क्या है? पंच महायज्ञ इतना अधिक आवश्यक है, पंच महायज्ञ इतना अधिक प्रासंगिक है कि समस्त सनातन संस्कृति का अगर सार कहें, समस्त सनातन संस्कृति का अगर एक सार रूप में बात कहें तो पंच महायज्ञ में समस्त सनातन संस्कृति का सार है। सनातन का आधार पंच महायज्ञ है, सनातन का सार पंच महायज्ञ है। अर्थात अगर कोई सनातन वैदिक धर्म से जुड़ना चाहता है, अगर कोई सत्य सनातन वैदिक धर्म का पालन अपने जीवन में करना चाहता है तो उस व्यक्ति के लिए प्रतिदिन पंच महायज्ञ बिना आलस्य प्रमाद के, बिना एक दिन भी पंच महायज्ञ को किए बिना, मतलब बिना एक भी दिन व्यर्थ गवाए, बिना एक भी दिन मिस किए प्रत्येक व्यक्ति को पंच महायज्ञ करने का आदेश शास्त्रों में दिया गया है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी इस विषय को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि सत्यार्थ प्रकाश में भी पंच महायज्ञ का वर्णन है। यदि आप चतुर्थ समोल्लास में देखेंगे, पंच महायज्ञ विधि अलग से उनकी एक पुस्तक प्राप्त होती है, आप यहां देख सकते हैं, ये पुस्तक है पंच महायज्ञ विधि।
ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पांचों महायज्ञ की विधि, उनके मंत्र, उनके रहस्य इस पुस्तक में, पतली सी पुस्तक है, इस पुस्तक में बताए। इसके अतिरिक्त ऋषि दयानंद सरस्वती जी द्वारा रचित ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी पंच महायज्ञ नामक विषय उपलब्ध है। अर्थात ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने भी पंच महायज्ञ को बहुत आवश्यक सनातन का स्तंभ माना है। तो हमारा तो कर्तव्य बनता है कि जो पंच महायज्ञ विषय इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक शास्त्र उसका गुणगान करता है, स्वयं वेद, स्वयं धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, सब कुछ पंच महायज्ञों की विशेषताओं का बखान करती हैं, उनके गुणों का गान करती हैं। स्वयं ऋषि दयानंद सरस्वती जी अपनी तीन तीन पुस्तकों में पंच महायज्ञ की व्याख्या करते हैं। पंच महायज्ञों के विषय में प्रमाण और उनकी विधि की व्याख्या पंच महायज्ञ विधि में करते हैं। तो प्रत्येक आर्य के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक सनातन धर्म को पालन करने वाले व्यक्ति के लिए पंच महायज्ञ बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। पंच महायज्ञ, इस अर्थ को समझिए। पंच क्या है? पंच संख्या है। पंच क्या है? पंच एक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे जो 5 संख्या है उसे संस्कृत में पंच कहते हैं। दूसरा शब्द आया महा और तीसरा शब्द आया यज्ञ। इन तीनों शब्दों से बना पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ, यज्ञ का अर्थ होता है श्रेष्ठ कर्म। शतपथ ब्राह्मण में आया है यज्ञो वै श्रेष्ठतम कर्म, अर्थात श्रेष्ठ कर्मों को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। ईश्वर की उपासना करना, दान देना, अग्निहोत्र करना, माता पिता की सेवा करना, गुरुजनों की सेवा करना, ये कितने अच्छे अच्छे कर्म हैं, ये कितने शुभ कर्म हैं। इन श्रेष्ठ कर्मों को करने वाला व्यक्ति याज्ञिक कहलाता है और ये समस्त श्रेष्ठ कर्म यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। तो यज्ञ को अगर बहुत विस्तार पूर्वक समझा जाए, अगर यज्ञ की बहुत व्यापक व्याख्या की जाए तो यज्ञ की सर्वाधिक व्यापक व्याख्या, सबसे अधिक व्यापक व्याख्या क्या मिलेगी? यज्ञ की सर्वाधिक व्यापक व्याख्या मिलेगी श्रेष्ठ कर्म। अब थोड़ी व्याख्या को संकुचित करते हैं। एक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम छोटी छोटी करते जाएंगे। अभी हमने समझा यज्ञ का मतलब श्रेष्ठ कर्म। अब इससे थोड़ा कम देखें तो यज्ञ का अर्थ होता है देव पूजा, संगतिकरण और दान। आप धातु पाठ में देखेंगे तो धातु पाठ में यज धातु के ये 3 अर्थ बताए हैं। देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, ऐसा आया है उसमें धातु पाठ में। तो यज्ञ को अगर छोटा किया जाए, सभी श्रेष्ठ कर्मों में से और कम किया जाए तो वो बचता है, क्या बचता है? देव पूजा, देवों की पूजा करना, संगतिकरण अर्थात विद्वानों का संग करना, विद्वानों का सत्संग करना, और तीसरा कहा दान। ये 3 चीजें यज्ञ के अंतर्गत आती। तो यज्ञ का अर्थ बताया गया श्रेष्ठ कर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्म। उन सर्वश्रेष्ठ कर्मों में भी 3 ऐसे कर्म हैं जो बड़े श्रेष्ठ हैं। वो कौन कौन से हैं? देव पूजा, देव अर्थात देने वाले। गुरु हमें विद्या देते हैं, इसीलिए गुरु हमारे देव हैं। माता पिता हमें जन्म देते हैं, माता पिता हमें पालन पोषण करते हैं, माता पिता हमें बहुत से साधन संसाधन उपलब्ध कराकर हमारे जीवन को सुलभ बनाते हैं। माता पिता क्या है? देव है। इसके अतिरिक्त संसार में जो भी व्यक्ति हमारा उपकार करने के लिए हमारे हित को ध्यान में रख करके कार्य करता है, हमारे हित को ध्यान में रख करके जो हमें साधन संसाधन उपलब्ध कराता है, हमारी सहायता करता है, वो व्यक्ति देव है। अगर जड़ देवों की बात की जाए तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, अग्नि हमें ताप देती है, उष्णता देती है, जल हमें शीतलता देता है। ये सब क्या है? देने वाले हैं। चंद्र हमें सौम्यता देता है। तो ये देने वाले, कोई प्रकाश दे रहा है, कोई शीतलता दे रहा है, कोई उष्णता दे रहा है, ये सब क्या है? ये भी देव है। तो देव की पूजा करना, अगर जड़ देवों की बात की जाए तो जड़ देवों की पूजा का यह अर्थ नहीं है कि उनके आप आज्ञा पालन करना आरंभ कर दें। जड़ वस्तु तो कोई आज्ञा दे ही नहीं सकता, तो उसकी आज्ञा पालन की बात ही बनती नहीं। कई लोग क्या करते हैं? जड़ वस्तुओं की आरती करना आरंभ कर देते हैं, उनके साथ भोग लगाना, उनको वस्तुएं अर्पित करना, उनके आगे दीपक बत्ती करना, ये करना आरंभ कर देते हैं। तो जड़ वस्तुओं की पूजा ऐसे भी नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि वो जड़ हैं।
उनमें ज्ञान का अभाव है, उनमें चेतना का अभाव है। चेतन व्यक्ति की सेवा सत्कार की जा सकती है, चेतन व्यक्तियों की आज्ञा का पालन किया जा सकता है, चेतन व्यक्तियों का पैर दबाए जा सकते हैं, अगर कंधे दबाने हो कंधे दबा सकते हैं, घुटने दबाने हो, जैसे आपने देखा होगा वाल्मीकि रामायण में उदाहरण आता है, प्रसंग आता है, जब श्री राम विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं तो वहां विश्वामित्र जी के पांव दबाते हैं, चरण सेवा करते हैं। और प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य बताया गया है कि वो अपने गुरु की, अपने माता पिता की सेवा करे, चरण वंदना करे, चरणों को दबाए, जिससे कि माता पिता गुरु आदि को आराम मिल सके। भजन, अगर हम शब्द देखें, एक भजन शब्द आता है, तो भजन शब्द भी सेवा अर्थ में उत्पन्न किया होता है। तो भजन का अर्थ है सेवा करना, ईश्वर का भजन करना, यानी ईश्वर की सेवा करना। अब ईश्वर के घुटने नहीं है जिसे आप दबाएंगे, तो ईश्वर की सेवा कैसे होती है? ईश्वर की सेवा उसकी आज्ञा पालन करके होती है। ईश्वर की जितनी भी आज्ञाएं हैं जो वेद विहित हैं उनका पालन करना, ये ईश्वर का भजन है, ये ईश्वर की सेवा है। जड़ वस्तुओं की, जड़ देवों की पूजा कैसे हो सकती है? जड़ देवों की पूजा उनको मेंटेन करके की जा सकती है। जैसे कोई वस्त्र फट जाए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि वस्त्र को सिलकर उसे मेंटेन करके रखें। ऐसा नहीं कि वस्त्र फटता है तो फटने दो, हमारा तो क्या है, वस्त्र फटता है फटने दो, ये रवैया नहीं होना चाहिए। जड़ वस्तुओं से हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि इन्हें मेंटेन करके रखा जाए। अगर इस कुर्ते पर मलिनता आती है, इस कुर्ते पर दाग लगते हैं, तो मेरा कर्तव्य है इसे धो करके इसे मेंटेन किया जाए। ऐसे ही संसार में जितने भी जड़ देव हैं, अग्नि, वायु, आदित्य, जल, जितने भी जड़ देव हैं, चंद्र हो गया, जितने भी जड़ देव हैं, उनकी मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। हम दिन रात, दिन से लेकर रात्रि पर्यंत ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जिनसे सब कुछ पॉल्यूट होता है। आज के समय हम कितना अधिक प्रदूषण कर रहे हैं। सुबह हम उठते हैं, उठने से लेकर के सोने तक प्रदूषण करते रहते हैं। सुबह सुबह हम अपनी जॉब पर जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, मोटरसाइकिल में जाते हैं, इतना अधिक प्रदूषण करते हैं। बाहर जाकर फैक्ट्रियों के पास जाते हैं, फैक्ट्रियों में जाकर के प्रदूषण करते हैं। मतलब हमारा पूरा दिन प्रदूषण करने में निकल जाता है। जब हम प्रदूषण करते हैं तो क्या होता है? हमारे द्वारा किया गया प्रदूषण, हमारे द्वारा वातावरण को दिया हुआ नुकसान, वातावरण के प्रति की गई हानि, वायु प्रदूषण करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं, जल को गंदा करके रखा है, वायु को गंदा करके रखा है। तो ये क्या है? क्या ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम प्रदूषण कर रहे हैं और अनजाने में अगर हमसे प्रदूषण हो रहा है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति को, पर्यावरण को मेंटेन भी करना जाने। अगर हम वायु को गंदा कर रहे हैं तो वायु की पूजा, वायु देवता की पूजा है वायु को शुद्ध करने में, जो कि अग्निहोत्र के द्वारा किया जा सकता है। अगर हम जल को अपवित्र कर रहे हैं तो जल की मेंटेनेंस या जल की पूजा कैसे हो सकती है? जल को शुद्ध करके। तो जड़ पूजा का अर्थ है, जड़ देवों की पूजा का अर्थ है जड़ देवों को मेंटेन करना। देव पूजा संगतिकरण, संगतिकरण का अर्थ है विद्वानों का संग करना, उनसे श्रेष्ठ उपदेशों को ग्रहण करना। और तीसरा कहा दान, अर्थात आपका जितना सामर्थ्य है उस सामर्थ्य से आप समाज का यथा योग्य कल्याण करें। जरूरी नहीं है कि धन का दान ही दान है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास धन नहीं है तो हम दान नहीं कर सकते। अच्छा, आप में से किस किस को यह लगता है कि अगर हमारे पास धन नहीं है तो हम दान नहीं कर सकते? हैंड रेस करिए। जिसे जिसे ऐसा लगता है कि धन का अभाव होने पर हमारे द्वारा दान नहीं किया जा सकता, ऐसी मान्यता रखने वाले कौन लोग हैं गूगल मीट पे मैं देखना चाहूंगा। हैंड रेस करिए। कोई प्रश्न नहीं करूंगा, जो ऐसा सोचते हैं बस वही हैंड रेस करें। हाँ जी, एक हैंड रेस हुआ डीके जी का, और डीके पांड्या जी ने हैंड रेस किया, राज जी ने हैंड रेस किया। तो कई लोग मानते हैं कि अगर हमारे पास धन का अभाव है तो हम दान नहीं कर सकते। लेकिन सनातन संस्कृति इतनी संकुचित नहीं है कि आपके पास धन नहीं होगा तो आप दान नहीं कर सकते। दान है, आपके पास जो कुछ है उससे आप समाज का कल्याण कर सकते हैं। एक ब्राह्मण के पास विद्या की प्रचुर मात्रा है तो विद्या के द्वारा दान कर सकता है, विद्या के द्वारा समाज का कल्याण कर सकता है, वो विद्या का दान है। एक क्षत्रिय है जिसके पास बल की प्रचुर मात्रा है,
वह बल के द्वारा असहाय जनों की रक्षा कर सकता है। ये क्या है? ये क्षत्रिय का दान है, ये बल का दान है। एक वैश्य, एक व्यापारी धन के द्वारा, व्यक्ति धन के द्वारा सेवा कर सकता है, धन के द्वारा समाज का कल्याण कर सकता है, धन के द्वारा धर्म प्रचार के कार्यों में अपना सहयोग प्रदान कर सकता है। वो क्या है? वो धन के द्वारा दिया गया दान है, वो धन का दिया दान है। एक शूद्र व्यक्ति जिसके पास ना विद्या है, ना बल है और ना ही उसके पास धन है, तो वो क्या करेगा? यहाँ जन्म से बात नहीं हो रही, यहाँ कर्मों से बात हो रही है। एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ जन्मना वर्ण व्यवस्था की बात नहीं हो रही, कर्मणा वर्ण व्यवस्था की बात हो रही है। तो जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना वह विद्या पढ़ा, ना उसके पास बल आया और ना ही उसने क्या किया, ना ही उसने धनार्जन किया, तो क्या हुआ? उसके पास ये तीनों नहीं है, लेकिन हाँ, सेवा करने की अच्छी भावना है, वह सेवा कर सकता है। अगर विद्या प्रचार करने का कोई कार्य कर रहा है तो उसे बहुत अधिक कार्य और भी चाहिए होते हैं, एकेडमिक के अलावा नॉन एकेडमिक। अभी चंद्रदेव आर्य जी वैदिक एकेडमी आपको चला रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ ब्राह्मणों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रशिक्षकों की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वो भी लोग चाहिए जो धन के द्वारा सहयोग कर सकें, वो भी लोग चाहिए जो सेवा कर सके, जो मेंटेनेंस कर सके, जो वर्कशीट्स को अपडेट कर सकें, एप्लीकेशन को चला सकें। हाँ जी चंद्रदेव जी, क्या मैं सत्य कह रहा हूँ? क्या बिल्कुल, आपको केवल बहुत यहाँ पर ज्यादा, टीचर्स की सबसे ज्यादा आवश्यकता इसी है? की जरूरत है अभी तो। हाँ, सबसे अधिक आवश्यकता आपको वर्कर्स की होती है जो ऐप को मेंटेन कर सके, जो वेबसाइट को मेंटेन कर सके। ऐसे ही ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उनको ऐसे लोग भी चाहिए जो उनके कार्यों में उनकी सेवा कर सके, उनका सत्कार कर सके, उनके कार्यों में उनका सहयोग कर सके। तो जो व्यक्ति अपनी सेवा के द्वारा दान दे सकता है, वो सेवा के द्वारा भी दान दे सकता है। तो सनातन संस्कृति इतनी संकुचित नहीं है कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप दान नहीं दे सकते। और सनातन संस्कृति धन के दान को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानती, इतनी बात को आप समझिए। महर्षि मनु कहते हैं सर्वेशामेव दाना नाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। लिख लीजिए अगर आप इस श्लोक के अंश को लिखना चाहते हैं। सर्वेशामेव दाना नाम ब्रह्म दानम विशिष्यते, अर्थात संसार में जितने भी दान हैं, चाहे वो अन्न का दान हो, चाहे वो धन का दान हो, चाहे वो रक्त का दान हो, चाहे वो बल का दान हो, चाहे वो भूमि का दान हो, संसार में बहुत सी चीजें दान कर दी जाती, संसार में बहुत सी चीजें दान में दी जाती हैं, लेकिन उन दान में दी गई वस्तुएं जितनी भी हैं, चाहे वो रक्त का दान है, चाहे भूमि का दान है, चाहे अन्न का दान है, चाहे धन का दान है, किसी का भी दान हो, सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो कहा ब्रह्म दानम विशिष्यते, अर्थात ब्रह्म विद्या का दान। संक्षेप में कहें तो विद्या का दान सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है धर्मशास्त्रों में। तो यहां पर आपको धन के दान की, यहां पर आपको धन के दान के अतिरिक्त और कितने दान आप दे सकते हैं उसके बारे में बताया गया। तो यज्ञ का अर्थ हुआ श्रेष्ठ कर्म, सर्वश्रेष्ठ कर्म, और उस यज्ञ के अंतर्गत हमने तीन चीजों की बात की, देव पूजा, संगतिकरण और दान। अब हो सकता है कि हम इतने अधिक बिजी हैं, इतने अधिक व्यस्त हैं, ना तो हम सर्वश्रेष्ठ कर्मों को कर पा रहे हैं, ना ही हम क्या कर पा रहे हैं, इन तीन चीजों को, देव पूजा, संगतिकरण और दान को, बहुत अधिक व्यापक है, तो हम सारा का सभी चीजों का पालन नहीं कर पा रहे, सब नियमों का, सब विधानों का पालन इनमें नहीं कर पा रहे। तो धर्मशास्त्र ने कहा अगर आप सर्वश्रेष्ठ कर्म नहीं कर पा रहे, सारे सर्वश्रेष्ठ कर्म आपसे नहीं हो पा रहे, आप देव पूजा, संगतिकरण, दान, इतने में भी सही प्रकार से सब नियमों का पालन नहीं हो रहा, सब नियमों के पालन के अतिरिक्त आप सब विधानों के अनुसार नहीं चल रहे, तो आपके लिए एक ऑप्शन, डेफिनेट ऑप्शन है, ये तो करना ही करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप सनातन धर्मावलंबी हैं, सनातन धर्म का पालन करते हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म को मानते हैं और सत्य सनातन वैदिक धर्म के अनुसार चलते हैं, धर्मशास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, तो आपके लिए 5 यज्ञ ऐसे हैं जो क्या है? महायज्ञ। यज्ञ हो गया सर्वश्रेष्ठ कर्म, लेकिन 5 यज्ञ तो ऐसे हैं जिनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को वो 5 कर्म करने ही करने, चाहे आप बाकी सब कुछ करो या ना करो, चाहे दुनिया भर के जो सर्वश्रेष्ठ, दुनिया भर के जो पुण्य कार्य हैं वो आप करें या ना करें, 5 ऐसे कार्य हैं जो करने ही पड़ेंगे, उसमें एक्सेप्शन नहीं है कि यहां हमें छूट दे दी जाए। वहां ऋषियों ने छूट नहीं दी, ना प्राचीन ऋषियों ने छूट दी और ना ही अर्वाचीन ऋषि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने छूट दी।
प्रत्येक आर्य के लिए कहा ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने कि पंच महायज्ञ तो करना ही करना है, और यही बात ऋषियों ने लिखी। वो पंच महायज्ञ कौन से हैं? वो 5 ऐसे यज्ञ कौन से हैं? कहा गया, पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा पितृ यज्ञ, चौथा अतिथि यज्ञ, और 5वां बलि वैश्वदेव यज्ञ। ये 5 यज्ञ तो ऐसे हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को करने पड़ेंगे। ये 5 शुभ कर्म तो ऐसे हैं जिन्हें किए बिना आप सनातन संस्कृति के अपने आप को कहना छोड़ दीजिए। हालांकि आज के समय सब अपने आप को सनातनी कहते हैं, सब आपको हिंदू कहते हैं अपने आप को, लेकिन सनातन के सार, सनातन के आधार पंच महायज्ञ का कोई पालन नहीं करता। लेकिन उसमें भी शोक करने की बात नहीं है, क्योंकि अभी आपको अवसर मिला है, अवसर मिला है पंच महायज्ञ को सीखने का, पंच महायज्ञ को अपने जीवन में उतारने का। तो अगर आप अभी तक नहीं करते थे तो आज से संकल्प ले लीजिए कि आज से लेकर के 10 जून तक जितनी भी कक्षाएं होंगी उनका मैं यथा समय श्रवण करूंगा या करूंगी। बीच में एक भी कक्षा को नहीं छोड़ूंगा, और जितनी भी कक्षाएं होंगी उनमें जो जो भी मंत्र बताए जाएंगे उन पे मैं मनन चिंतन करूंगी, अपने जीवन में उन्हें अवश्य धारण करूंगी। पंच महायज्ञ को पूरी तरह से सीखने के बाद मैं पंच महायज्ञ को क्रियान्वित रूप से पंच महायज्ञ का पालन करूंगा या करूंगी। ये संकल्प लीजिए। ऐसा नहीं कि आपने कक्षाओं को सुन लिया, उसके बाद बस एक कान से सुन करके दूसरे से निकाल दिया, आगे अपने जीवन में उसको उतारा नहीं, उसका कोई लाभ नहीं। तो वैदिक एकेडमी से मेरा निवेदन रहेगा कि कृपया मनुस्मृति के जो श्लोक मैंने आपको भेजे हैं उनको स्क्रीन पर प्रेजेंट कर दें। अगर मोहित जी मेरी बात सुन रहे हो, अपनी चर्चा को आरंभ करने वाला हूं मैं पंचमहायज्ञ की अनिवार्यता को। हाँ जी, धन्यवाद जी। तो यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी क्या श्लोकों को देख पा रहे हैं? हाँ या ना एक बार कहकर बता दीजिए। हाँ, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक है, धन्यवाद जी। मनुस्मृति में बताया गया कि पंच महायज्ञों को करने की क्या जरूरत है और आज के समय क्या आवश्यकता है, इस बात को हम समझेंगे। हाँ जी, आज तो मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में मैं क्यों करूं संध्या, क्यों करूं मैं अग्निहोत्र? मॉडर्न युग है, माता पिता को क्यों पूजूं, क्यों मैं माता पिता की सेवा करूं? आजकल तो वेस्टर्नाइजेशन है, सब जगह मॉडर्न युग है, सब जगह वेस्टर्न कल्चर है ना। तो मॉडर्नाइजेशन में लोग माता पिता की सेवा करते हैं, ईश्वर की पूजा करना तो बहुत दूर की बात है। लोग अपने माता पिता की, अपने अध्यापकों की सेवा नहीं करते, सम्मान नहीं करते, सत्कार नहीं करते इस मॉडर्न युग में। ईश्वर की पूजा करना तो बड़ी दूर की बात है। तो आज के इस मॉडर्न युग में क्या आवश्यकता है उसे समझते हैं। उससे पहले इन श्लोकों पर पंचमहायज्ञ की अनिवार्यता पर चर्चा किया जाए, उससे पहले मैं आपको परिचय दे देता हूं कि प्रत्येक 5 महायज्ञों में क्या क्या होता है। ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ केवल संध्या करना नहीं है। ब्रह्म यज्ञ में वैदिक पुस्तकों का, वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय भी आता है, योग्य शिक्षक से शिक्षा लेना भी आता है, बहुत कुछ चीजें आती हैं जिन पर हम कल विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है। तो संध्या, स्वाध्याय आदि करना यह ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। संध्या यानी ईश्वर का ध्यान करना। दूसरी चीज देव यज्ञ के अंतर्गत आता है जड़ चेतन देवों की सेवा करना। और जड़ देवों की सेवा कैसे हो सकती है? अग्निहोत्र के द्वारा। शास्त्र कहते हैं अग्निर्वै देवानां मुखम, अर्थात अग्नि जो है वो सब देवों का मुख है। कैसे है कल आपको बताऊंगा, अभी एक संक्षेप से व्याख्या चल रही है। तो अग्निहोत्र करके, हवन करके आप अपने देव यज्ञ को सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा यज्ञ कहा पितृयज्ञ, माता पिता और आचार्य तीनों की सेवा करना। और भी बहुत सारे देव हैं, पितर हैं, उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो इनकी सेवा क्या कहलाती है? पितृयज्ञ। फिर कहा अतिथि यज्ञ, यानी अतिथि जिसके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं है, ऐसा लोग मानते हैं। कुछ अंश में ये बात ठीक है, आर्योद्देश्य रत्नमाला में आप देखेंगे तो ऋषि आनंद ने कुछ व्याख्या ऐसी भी की है, लेकिन इसका मुख्य अर्थ क्या होता है? मुख्य अर्थ विद्वान को अतिथि शब्द से संबोधित किया जाता है। जो विद्वान देश भर में, दुनिया भर में घूम घूम कर वेद विद्या का प्रचार करता है उसे अतिथि कहते हैं। और सही है, उसके आने की भी तिथि निश्चित नहीं होती। कोई विद्वान है, वह अपने वेद विद्या का प्रचार कर रहा है विश्व भर में, विश्व भर में जब वो वेद विद्या का प्रचार कर रहा है तो एक माह उसे
कहीं और रहना पड़ेगा, दूसरे माह किसी और रहना पड़ेगा, कहीं और जगह रहना पड़ेगा। तो ये अतिथि शब्द विद्वानों के लिए अधिकतर वैदिक वाङ्मय में प्रयोग किया गया है। तो विद्वानों का पूजन करना, यानी विद्वानों को जो चाहिए उन्हें वह उपलब्ध कराना। आपके क्षेत्र में कोई विद्वान आया है तो उसके निवास की व्यवस्था करना। आपके क्षेत्र में यदि कोई विद्वान आए हैं, उनका आगमन हुआ है, तो उनके आवास की, उनके भोजन की, उनकी सब सुविधाओं की उपलब्धता कराना, ये आपका कार्य बन जाता है। ये अतिथि पूजा, अतिथि सत्कार के अंतर्गत आता है। और पांचवा कहा बलि वैश्वदेव यज्ञ, अर्थात संसार में जो पशु पक्षी हैं उनकी भी सेवा हम पर निर्भर करती है। हम अन्न देंगे तो वो पशु जीवित रह पाएंगे। हम कुछ अन्न का भाग उन पशुओं के लिए निकालेंगे तो वो पशु जीवित रह पाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि कुत्ता खुद रोटी पका करके खा लेगा, हमें कुछ उपलब्ध कराना पड़ेगा। तो ये पंच महायज्ञ का एक सामान्य परिचय है। अब पंच महायज्ञ क्यों करने चाहिए उस विषय में हम चर्चा करते हैं। आज के समय पंच महायज्ञ की क्या अनिवार्यता है। महर्षि मनु ने लिखा, ये महर्षि मनु ने मनुस्मृति के 3 अध्याय में लिखा है। कहा पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषणी उपस्कर कंडनी च उदकुंभश्च बध्यते यास्तु वाहयन। महत्वपूर्ण बात कही। कहा गृहस्थ व्यक्ति जो कोई भी कार्य करता है, 5 हिंसा के क्षेत्र होते हैं। हिंसा यानी 5 ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां वो जीव जंतुओं की हिंसा कर बैठता है, जीव जंतुओं का नाश कर बैठता है। वो 5 क्षेत्र कौन से हैं। सबसे पहले कहा पंचसूना गृहस्थस्य, सबसे पहला कहा चुल्ली यानी चूल्हा करना। दूसरा कहा पेषणी, पेषणी उपस्कर। तो ये पेषणी क्या है। पेषणी यानी चूल्हा और चक्की। आपने चूल्हा भी सुना है और चक्की भी सुना है। माताएं बहनें बहुत अधिक परिचित होंगी, और माताएं बहनें छोड़िए, जो भी जुड़े हैं वो सब परिचित होंगे चूल्हा चक्की से। कोई है ऐसा जो ना जानता हो चूल्हा चक्की के बारे में, या सब जानते हैं। सब जानते होंगे। तो ये चूल्हा करना, चक्की करना। फिर कहा उपस्कर। उपस्कर का अर्थ है झाड़ू करना। झाड़ू भी सब जानते हैं, इंग्लिश में उसको ब्रूमिंग कहते हैं। तो चाहे किचन वर्क हो, चाहे ब्रूमिंग का कार्य हो। आगे कहा कंडनी यानी ओखली। ओखली का भी प्रयोग सबने किया होगा। इंग्लिश में यदि कहें तो उसे शायद पेस्टल एंड मोर्टार कहते हैं, ऐसा कुछ कहते हैं ओखली। फिर कहा उदकुंभ यानी पानी का घड़ा। ये 5 चीजें, चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली और पानी का घड़ा, पानी का कुंभ, ये 5 ऐसे कार्य हैं, 5 ऐसे वस्तुएं हैं जहां पर गृहस्थ व्यक्ति क्या कर बैठता है। गृहस्थ व्यक्ति जीवों की हत्या कर बैठता है। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं। आपको क्या पता, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आपके चूल्हा चक्की करने से, ओखली में कुछ पीसने से, झाड़ू लगाने से, घर में सफाई आदि करने से, पानी का घड़ा भरने से, ये सब करने से हो सकता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े मर जाएं। आप विचार करिए, आप चलते हैं, आप जब चलते हैं, चलते समय ही आपसे कितने कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। कौन कौन बात से सहमत है। चलते चलते कितने लोग ऐसे हैं जो कीड़े मकोड़ों को मार देते हैं। सभी लोग मारते हैं। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो चलते चलते इस बात का इतना अधिक ध्यान रखता हो कि कोई कीड़ा मकोड़ा ना मर जाए। हम सब प्रयोग करते हैं। अब आज के मॉडर्न युग में हम क्या कर रहे हैं। मॉडर्न युग में हमारे पास ऑल आउट है, हिट का स्प्रे है, सब कुछ है, मच्छर को भगाने के लिए है, और भी जीव जंतुओं को मारने के लिए। आजकल तो कुछ नई चीजें आ रही हैं, ऐसी उपकरण आ रहे हैं जिससे वायु में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी प्राणी, कोई भी जीव ना हो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। तो कहीं ना कहीं हमारे द्वारा जीवों की हत्या की जाती। छोटे छोटे जीव हमसे गलती से कैसे मर जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। इस बारे में कह रहे हैं। तो कहा चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली तथा पानी का घड़ा गृहस्थियों के लिए क्या है। हिंसा संभावित स्थान है, अर्थात इनमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की हिंसा होना संभव है। तो इन्हें प्रयोग में लाते हुए गृहस्थ व्यक्ति हिंसा होने से उस विषयों के पाप में बंध जाता है। अब हिंसा की है, जीव की हत्या की है, ये फर्क नहीं पड़ता कि छोटा सा जीव था, छोटा सा कीड़ा मकोड़ा था, उसकी हिंसा हो गई तो हमें कोई फल नहीं मिलेगा।
पाप तो लगेगा, लेकिन अब उसका प्रायश्चित कैसे किया जा सकता है? प्रायश्चित से अधिक शब्द अच्छा अगर चुने तो प्रतिशोधन कैसे किया जा सकता है? उससे निवृत्ति कैसे पाई जा सकती है? अच्छा, स्मेल हो, अगर आपके रूम में स्मेल हो तो उस स्मेल को हटाया जा सकता है? हटाया जा सकता है रूम फ्रेशनर के द्वारा। आप रूम फ्रेशनर छिड़केंगे, क्या होगा? स्मेल दूर हो जाएगी। अच्छा, एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपकी जागरूकता देखने के लिए कि कौन विद्यार्थी जागरूक होकर कक्षा को सुन रहा है। अगर इस कपड़े पर दाग लग जाए तो क्या उस दाग को साफ किया जा सकता है? हाँ या ना बताए, लिख करके बता सकते हैं, बोल करके बता सकते हैं। अगर इस कपड़े पर कोई दाग लग जाता है, धब्बा लग जाता है, तो क्या मैं उसे ठीक कर सकता हूं? हाँ जी, सूचित करें एक बार कि मेरी आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। हम कपड़े से दाग हटा सकते हैं। दाग हटा सकते हैं। क्या करना होगा? धोना पड़ेगा कपड़े को। हाँ। हाँ, माइक बंद कर दीजिए। तो संसार में हम जो कुछ भी कर सकते हैं उसका एक रिवर्स है, हमारे पास रिवर्स ऑप्शन उपलब्ध है। उसका प्रतिशोधन किया जा सकता है। अगर हमारे रूम में स्मेल है तो स्मेल के प्रतिशोधन का कार्य रूम फ्रेशनर कर सकता है। अगर कपड़े पर दाग है तो दाग का प्रतिशोधन करने का कार्य कौन कर सकता है? सर्फ एक्सेल आदि जो पाउडर है, वॉशिंग पाउडर है, वो हमारे कपड़े को साफ कर सकते हैं। ऐसे ही इस जो हमारी छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों की हिंसा हो रही है उसके प्रतिशोधन का कार्य बताया गया। पंच महायज्ञ उनके प्रतिशोधन का कार्य है। मोहित जी, अगले श्लोक को प्रदर्शित करिए। श्लोक संख्या 69 उसे प्रदर्शित करिए मोहित जी, कृपया। अगले श्लोक में कहा गया, तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्यर्थम महर्षि पंच क्लुप्ता महायज्ञ प्रत्यहम गृह मेधिनाम। यहां बताया गया कि किस प्रकार हम उन हिंसा दोषों की निवृत्तियां परिशोधन कर सकते हैं। तो कहा तासाम क्रमेण, अर्थात क्रम से जो बताया गया। क्या क्या क्रम से बताया गया? चूल्हा, चक्की, झाड़ू, ओखली और पांचवा पानी का घड़ा। ये जो क्रम से हिंसा के 5 उपकरण बताए गए, हिंसा के 5 स्थान बताए गए, उन क्रम से हिंसा के स्थानों में हिंसा के दोषों की निवृत्ति या परिशोधन के लिए क्या करना चाहिए? ग्रह मेधिनाम प्रत्यहम, गृहस्थ लोगों को प्रत्यहम प्रतिदिन महर्षि भी पंच महायज्ञा क्लुप्ता, यानी ऋषियों ने, महर्षियों ने 5 महायज्ञों का विधान किया है कि आप यदि इन हिंसा से निवृत्त होना चाहते हैं, हिंसा के दोषों का परिशोधन करना चाहते हैं, उनसे निवृत्ति पाना चाहते हैं, तो आपको 5 महायज्ञ करने होंगे। ये अनिवार्यता है, ये आवश्यकता है। अभी तो आप विचार करिए, प्राचीन काल में लोगों का जो आचार था, लोगों का जो व्यवहार था, लोगों की जो क्रियाएं थी, लोगों की जो जीवनचर्या थी, वो इतनी अधिक सरल थी, वो इतनी अधिक शुद्ध थी कि वहां पर हिंसा होने का चांस बहुत कम रहता था। आजकल के समय तो हिंसा होने का चांस कितना अधिक है। आजकल छोटे मोटे प्राणियों की तो छोड़ो, आजकल तो बहुत अधिक विपरीत परिस्थितियां आ चुकी हैं। आजकल तो अधिक हिंसा समाज में व्याप्त हो रही है। तो मैं कहता हूं आज के समय ज्यादा पंचमहायज्ञ करने की आवश्यकता है। जो आवश्यकता प्राचीन काल में पंचमहायज्ञ को करने की रही, वही आवश्यकता आज के समय भी है। और आज के समय जितने कम लोग पंचमहायज्ञ को कर रहे हैं, उससे ये तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है कि कितना अधिक दोष है आज के समय। महर्षियों ने पंचमहायज्ञ का विधान किया है हिंसा दोषों की निवृत्ति और परिशोधन के लिए। और हिंसा कौन सी? चूल्हा, चक्की, ओखली, ये सब करते समय, घरेलू काम करते समय, झाड़ू पोछा करते समय जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु मर जाते हैं, उनकी हिंसा के निवृत्ति और परिशोधन के लिए। अगले श्लोक को प्रदर्शित करिए। अब अगले श्लोक में बताया गया कि पंच महायज्ञ कौन कौन से हैं। महर्षि मनु नहीं बताया। श्लोक संख्या 70, मनुस्मृति तृतीय अध्याय, श्लोक संख्या 70। मोहित जी, इस श्लोक में कहा गया,
अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर भौतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। यहां पर देखिए आपके सामने श्लोक प्रदर्शित है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भौतो, नृयज्ञो अतिथि पूजनम। यहाँ पर 5 महायज्ञों का नाम और उनका संक्षिप्त अर्थ बताया गया। कहा अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ, अर्थात वेद शास्त्रों का पढ़ना और पढ़ाना, संध्या उपासना करना कराना, ये क्या है? ये ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत आता है। दूसरा कहा पितृयज्ञस्तु तर्पणम, यानी माता पिता आदि की सेवा शुश्रूषा करना, भोजन आदि से उन्हें तृप्त रखना, भोजन देकर, वस्त्र देकर, और जो भी दवाई चाहिए या कोई भी साधन संसाधन माता पिता को चाहिए, उन साधन संसाधनों को माता पिता को उपलब्ध करवाकर, उनकी सेवा करके, उनकी शुश्रूषा करके जो श्राद्ध किया जाता है, तर्पण किया जाता है। श्राद्ध और तर्पण का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक माता पिता की सेवा करना। ये जो सेवा भाव से युक्त होकर उनका सत्कार किया जाता है, उन्हें समस्त साधन संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। जैसे बचपन में माता पिता ने हमारा पालन किया, जैसे बचपन में माता पिता ने पालन पोषण करके इतना बड़ा हमें किया, हमारा कर्तव्य बनता है कि बड़ा होकर हम उनकी वैसे ही सेवा करें। तो ये पितृयज्ञ है। फिर कहा होमः देवहि, यानी देव यज्ञ का क्या अर्थ है? होमः देवः दैवः, अर्थात प्रातः सायं होम करना, अग्निहोत्र करना, हवन करना, ये देव यज्ञ के अंतर्गत आता है। फिर कहा बलिहि भौतः, अर्थात जो अन्य प्राणी हैं, कीट पतंग हैं, पक्षी हैं, कुत्ते हैं और कुष्ठ व्यक्ति, जो अपना पालन स्वयं नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति हैं, उनको भोजन का भाग बना करके देना, उनको भोजन का भाग बचा करके देना। हमने अपने लिए जो भोजन बनाया उनमें से एक भाग उनके लिए निकालना, ये क्या है? ये बलि यज्ञ, बलि वैश्व देव यज्ञ है। और फिर कहा अतिथि पूजन, यानी अतिथि का सत्कार करना, अतिथि को जो साधन संसाधन चाहिए वो सारे साधन संसाधन उपलब्ध कराना, अतिथि के निवास की, अतिथि के भोजन की, अतिथि के साधन संसाधनों की उपलब्धता करवा करके अतिथि की सेवा करना, अतिथि का सत्कार करना। जो वैदिक विद्वान सब कुछ छोड़ छाड़ के वेद विद्या के प्रचार के लिए देश भर में घूमते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये अतिथि यज्ञ के अंतर्गत आता है। महर्षि मनु ने इन 5 महायज्ञों को बताया। अगले श्लोक को प्रदर्शित करिए मोहित जी, श्लोक संख्या 72। अगले श्लोक में कहा गया कि जो व्यक्ति 5 महायज्ञों को नहीं करता वो कैसा है? कहा देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम आत्मनश्चयः न निर्वपति पंचानाम उच्छवसन्न सजीवति, अर्थात जो गृहस्थ व्यक्ति देवता अतिथि भृत्यानाम पितृणाम च आत्मनः पंचानाम, 5 महायज्ञों को नहीं करता। कौन कौन से 5 महायज्ञ? ब्रह्म यज्ञ को नहीं करता, देव यज्ञ को नहीं करता, अतिथि यज्ञ को नहीं करता, बलिवैश्व देव यज्ञ को नहीं करता, पितृ यज्ञ को नहीं करता। ऐसा व्यक्ति जो इन 5 महायज्ञों को नहीं करता, इन 5 के लिए न निर्वपति, अर्थात उनके भागों को नहीं निकालता, उनके भागों को समर्पित नहीं करता, ईश्वर की उपासना नहीं करता, यज्ञ में जो आहुति जानी चाहिए वो आहुति नहीं देता, बलि वैश्व देव यज्ञ में जो कीट पतंग आदि के लिए, कुत्तों के लिए जो भोजन निकालना चाहिए, भाग निकालना चाहिए, वो भाग नहीं निकालता, माता पिता की सेवा शुश्रूषा नहीं करता, माता पिता को साधन संसाधन उपलब्ध नहीं कराता, वेद विद्या के प्रचारकों की सेवा शुश्रूषा नहीं करता, उनके लिए निवास, भोजन और साधनों की उपलब्धता नहीं कराता, ऐसा व्यक्ति अर्थात 5 महायज्ञों को न करने वाला व्यक्ति उच्चवसन्न जीवति, कहते ऐसा व्यक्ति सांस लेते हुए भी मरे हुए के समान है। अर्थात ऐसा व्यक्ति सांस लेते हुए भी वास्तव में जी नहीं रहा, मरे हुए व्यक्ति के समान है। हाँ जी, क्या आप जीते जी मुर्दा बनना चाहते हैं? कौन बनना चाहता है जीते जी मुर्दा? आप नारे सुनते हैं फलाना मुर्दाबाद, अमुक व्यक्ति मुर्दाबाद, आपके नाम के आगे क्या मुर्दाबाद लगना चाहिए? कोई भी नहीं चाहता मेरे नाम के आगे मुर्दाबाद लगे। पर महर्षि मनु तो कह रहे हैं कि अगर आप 5 महायज्ञों को नहीं करेंगे,
प्रतिदिन, श्लोक में प्रत्यहम आया है, प्रत्यहम पिछले श्लोक में आया था, क्षमा कीजिएगा। प्रतिदिन ये पंच महायज्ञ करने चाहिए, एक दिन का भी अवकाश इसमें नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, नित्य कर्म है, इनमें एक दिन का भी अवकाश नहीं। तो जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो क्या है, वो जीते जी मरे हुए व्यक्ति के समान है। श्री कृष्ण ने कहा है और भी अनेक मनीषियों ने इस बात को लिखा है कि जिस घर में यज्ञ ना हो वो घर कैसा है, शमशान के समान है। जिस घर में पंच महायज्ञ नहीं होते वो एक मरणस्थली है, वहां रहने वाले सब लोग जीते जी मरे के समान है, और वो घर कैसा है, वो घर शमशान से कम नहीं है, शमशान घाट है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को पंच महायज्ञ करना चाहिए। आज के समय कौन ऐसा व्यक्ति है जो मोटरसाइकिल का प्रयोग नहीं करता, जो गाड़ी का प्रयोग नहीं करता, इन वाहनों का प्रयोग नहीं करता? कौन व्यक्ति है जो कह सकता है मैं बिना प्रदूषण किए जीवन यापन करता हूं? है कोई व्यक्ति? नहीं मिल सकता। जब हम प्रदूषण कर सकते हैं, वायु को गंदा कर सकते हैं, जल को अपवित्र कर सकते हैं, तो हम उसे शुद्ध क्यों नहीं कर सकते? गंदा करके छोड़ दें, क्या ये हमारे बाप का माल है? क्या हमारे पिता की संपत्ति है? ये पैतृक संपत्ति है कि हम इसके साथ कुछ भी कर लें? एक व्यक्ति अगर बस में जाकर बस की संपत्ति को हानि पहुंचाएगा तो लोग उसे पूछेंगे कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, तुम्हारी बाप की संपत्ति नहीं है, तुम्हारी पैतृक संपत्ति नहीं है, इसको आप हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे ही ये सारी पर्यावरण की जो वस्तुएं हमें प्रदान की गई हैं, ये वायु है, ये जल है, ये जितनी भी साधन संसाधन ईश्वर द्वारा हमें उपलब्ध कराए हैं, इन पर हमारा ऐसा अधिकार नहीं है कि हम इसे कुछ भी कर दें, हम इसका दोहन जितना अधिक कर सके उतना अधिक दोहन कर दे ना। हमारा कोई अधिकार नहीं है इन पर, इनका दोहन करने का। और अगर हम दोहन कर रहे हैं तो उसका परिशोधन, उसकी निवृत्ति करना भी हमारा कार्य है। वायु को अगर हम दुर्गंधित कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, तो वायु को सुगंधित और स्वच्छ करना भी हमारा कर्तव्य है। इसीलिए कहा पंचमहायज्ञ प्रत्येक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है, यह अनिवार्यता है आज के समय में। इसके अतिरिक्त ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पंचमहायज्ञों का क्या फल बताया है, उसे पढ़कर, उसे समझकर आज की चर्चा को विराम देंगे। तो पंचमहायज्ञ विधि, इस पुस्तक में ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। मोहित जी अब आप स्क्रीन शेयर बंद कर सकते हैं। हमारे यहाँ श्लोकों की जो व्याख्या थी, प्रमाणों की व्याख्या, वो पूर्ण हो चुकी है। ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पुस्तक के आरंभ में लिखा, यह पुस्तक नित्य कर्म विधि का है। अर्थात इस पुस्तक में क्या है, इस पुस्तक में नित्य कर्मों का विधान है। नित्य कर्म मतलब ऐसे कर्म जो प्रतिदिन किए जाने चाहिए, बिना अनध्याय के, बिना किसी अवकाश के जो कार्य प्रतिदिन किए जाते हैं, वो पंचमहायज्ञ हैं। और जो श्लोक आपको बताए गए थे, आपने अभी मनुस्मृति के श्लोकों का अध्ययन किया, मेरे मुख से जितने भी आपने स्मृति, क्षमा कीजिएगा मेरी कॉल कट गई थी यहाँ पर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं आप सभी? जी आ रही है आपकी आवाज। तो हमारी, हाँ जी, हमारी चर्चा चल रही थी ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने क्या लिखा है पंचमहायज्ञ के बारे में। अभी हमने महर्षि मनु के मत को समझा, महर्षि मनु ने क्या लिखा है पंचमहायज्ञ के बारे में, उस विषय को हमने समझा। और महर्षि मनु ने इस बात को कहा है, कहा क्या कहा, महायज्ञाः प्रत्यहम गृह मेधिनाम। आपने इन श्लोकों को पढ़ा, किसको याद है ये कौन से श्लोक का भाग है किसी को याद? तो ये जितने हमने श्लोक पढ़े उनमें से दूसरा श्लोक था ये, जिसमें कहा गया, तासाम क्रमेण सर्वासाम निष्कृत्यर्थम महर्षिभिः पंचक्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहम गृह मेधिनाम। प्रत्यहम प्रतिदिन व्यक्ति को पंचमहायज्ञ करने चाहिए। इसीलिए पंचमहायज्ञ का दूसरा नाम नित्य कर्म है। ऋषि दयानंद ने इसीलिए लिखा, यह पुस्तक नित्य कर्म विधि का है। अर्थात इस पुस्तक में नित्य कर्म के बारे में बताया गया है, पंचमहायज्ञों के बारे में बताया गया है। इसमें पंचमहायज्ञों का विधान है, जिनके नाम है ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और नृयज्ञ। इनकी विस्तार पूर्वक व्याख्या आपको बता दी गई है। उनके मंत्र
मंत्रों के अर्थ और जो करने का विधान लिखा है सो यथावत करना चाहिए। फिर कहा एकांत देश में आत्मा मन और शरीर को शुद्ध शांत करके उस कर्म में चित्त लगाकर तत्पर होना चाहिए। यानी अपने आप को बिल्कुल शांत करके एकांत स्थान में इन पंच महायज्ञों को करना चाहिए। और इसका फल क्या है इन नित्य कर्मों को करने का, उसे बताया। इन नित्य कर्मों का फल ये है कि ज्ञान प्राप्ति से आत्मा की उन्नति और आरोग्यता होने से शरीर के सुख से व्यवहार और परमार्थ कार्यों की सिद्धि होना, उससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सिद्ध होते हैं। इनको प्राप्त कर मनुष्य को सुखी होना उचित है। ये ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पंच महायज्ञ विधि में लिखा। नित्य कर्मों का फल बताया। पहला कहा ज्ञान प्राप्ति से आत्मा की उन्नति। पंच महायज्ञ ज्ञान प्राप्ति का साधन है। आप ईश्वर की उपासना करेंगे, वेदों का स्वाध्याय करेंगे, अतिथियों का सत्कार करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, इससे आपके ज्ञान की वृद्धि होगी, आपका ज्ञान बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी विद्या बढ़ेगी। और जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा आत्मा की क्या होगी, उन्नति होगी। क्योंकि आत्मा की उन्नति का केवल और केवल आधार क्या है, ज्ञान। सांख्य दर्शन में कहा गया है ज्ञानान मुक्ति। आत्मा जिस बंधन में है, इस शरीर के बंधन में आत्मा है, शरीर के बंधन के अतिरिक्त जन्म मरण के चक्कर में, जन्म मरण के बंधन में आत्मा है, सांसारिक बंधनों में आत्मा है। अगर इन सब बंधनों से आत्मा को मुक्ति चाहिए तो उसका साधन क्या बताया, उसका साधन बताया ज्ञान, ज्ञानान मुक्ति। तो ज्ञान से होता है आत्मा की मुक्ति। इसीलिए कहा आत्मा की उन्नति के लिए ज्ञान प्राप्ति, और ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या, नित्य कर्म, पंच महायज्ञ। आत्मा की उन्नति के अतिरिक्त क्या मिलती है, आरोग्यता। लोग आज कहते हैं मुझे डिप्रेशन है, लेकिन डिप्रेशन के निवारण के लिए कभी मेडिटेशन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे, संध्या नहीं करेंगे, फिर कैसे होगी आत्मा की आरोग्यता। लोग कहते हैं मुझे बीमारियां भरी पड़ी हैं, मैं कभी स्वस्थ नहीं हो पाता। एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी लग जाती है, दूसरी ठीक होती है तो तीसरी लग जाती है। आप घर पर यज्ञ नहीं करेंगे, यज्ञ की जो औषधीय और गुणवत्ता बढ़ाने वाली, यज्ञ की जो सुगंधित, स्वच्छ और आरोग्यवर्धक धूम है, जब तक आपके शरीर के भीतर नहीं जाएगी, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आप कैसे आशा रख सकते हैं कि आप स्वस्थ रहेंगे। आप विद्वानों का, माता पिता का सेवा सत्कार नहीं करेंगे तो क्या अपने आप को एक्सपेक्ट करेंगे, कैसी आशा रखेंगे कि आप स्वस्थ रहेंगे, आपकी आरोग्यता होगी। तो कहा नित्य कर्मों के करने से ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति से आत्मा की उन्नति और आरोग्यता। इतनी बात समझ में आई। फिर कहा आरोग्यता होने से शरीर के सुख से व्यवहार और परमार्थ कार्यों की सिद्धि होना। आपको आरोग्यता मिली यानी ये आपके क्या है, ये आपके शरीर का सुख है। आप रोगी होंगे तो आपका शरीर सुखी रह सकता है, आपका शरीर ठीक नहीं रह सकता। आप रोगी होंगे तो बिस्तर पर लेटे रहेंगे, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। आप सहमत हैं? जब आप रोगी बनेंगे, बिस्तर पर लेटे रहेंगे, शरीर से आपके कोई कार्य नहीं हो पाएगा, ये शरीर की अस्वस्थता है। लेकिन पंच महायज्ञों को करने से, ज्ञान प्राप्ति के द्वारा आत्मा की उन्नति करने से और ज्ञान प्राप्ति के द्वारा प्राप्त होने वाली आरोग्यता से क्या होगा, शरीर के सुख से व्यवहार और परमार्थ कार्यों की सिद्धि होगी। आपका शरीर कार्यों को करने में समर्थ रहेगा। व्यवहारिक कार्य, इस संसार में रहते हुए संसार में जीवन यापन करने के लिए जो कार्य आवश्यक हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, विद्या अध्ययन करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इन कार्यों को करने के लिए जो व्यवहारिक कार्य हैं उनकी सिद्धि के लिए संसार में रहते हुए आपको बहुत सारे व्यवहार करने पड़ेंगे, बहुत सारे सगे संबंधियों से व्यवहार करना पड़ेगा, अपने अध्यापकों से व्यवहार करना पड़ेगा। आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आपको अपने बॉस से व्यवहार करना पड़ेगा, क्लाइंट्स से व्यवहार करना पड़ेगा, अपने कलीग से व्यवहार करना पड़ेगा, सबसे व्यवहार करना है। तो शरीर के सुख से व्यवहार और परमार्थ कार्यों की सिद्धि होना, ये पंच महायज्ञ का फल बताया है। और इन सबसे क्या होता है, अगर हमारे ये परमार्थ यानी मोक्ष संबंधित, अध्यात्म संबंधित, जब हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक कार्यों की सिद्धि होगी तो उससे क्या होगा, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन पुरुषार्थ चातुष्ट की सिद्धि होगी। और ये धर्म अर्थ काम मोक्ष की जो विस्तृत व्याख्या है ना, आपको संध्या के समर्पण और नमस्कार मंत्र की व्याख्या के अंतर्गत
पेड कोर्स में आपको प्राप्त हो जाएगी, आप वहां पर अवश्य जुड़िएगा। इनको प्राप्त कर मनुष्य को सुखी होना उचित है। जब धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि होगी तो क्या होगा? मनुष्य सदा सर्वदा सुखी रहेगा। ये पंचमहायज्ञों की आवश्यकता, ये पंचमहायज्ञों का लाभ ऋषि दयानंद ने बताया। उससे पूर्व हमने महर्षि मनु के सिद्धांत पर चर्चा की। पंचमहायज्ञ का शब्द कैसे बना है? पंच महायज्ञ, महायज्ञ का क्या अर्थ है, पंच का क्या अर्थ है, कौन से पंच महायज्ञ हैं, सब पर हमने संक्षेप से चर्चा की है। कल की कक्षा में प्लानर में शायद ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ की व्याख्या है, तद अनुसार कल की कक्षा में हम शेष चर्चा करेंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते जी।